वेस्पर थ्योरी एक्चुअली में क्या है, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। मैं शॉर्ट में आपको सारी चीजें बताऊंगी। ये आप वैसे भी 11th में पढ़ चुके हैं, 11th का, लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड जो अब 12th में आप पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, तो उन पी ब्लॉक एलिमेंट के अकॉर्डिंग टू सीबीएसई देयर आर लार्ज क्वेश्चन, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस टॉपिक से पर्टिकुलरली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला इसका पॉइंट क्या है, जनरली ये क्या बताती है, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड विच आर कोवैलेंटली बॉन्डेड। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो कि कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं, उनका ये स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करती है कौन, वेस्पर थ्योरी। तो मैक्सिमम जितने हैं, अमोनिया है, वाटर है, HCF2 है, SF4 है, या फिर ढेर सारे जो भी इतने स्ट्रक्चर्स से होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है। तो इसमें कुछ पॉस्टुलेट्स होते हैं, पॉस्टुलेट इसके कुछ रूल हम कहते हैं, या फिर इसकी कुछ जो मान्यताएं हैं। तो सबसे पहला पॉस्टुलेट्स क्या है, इसको आप पहले समझिए, मैं उसके बाद आपको स्ट्रक्चर इनको बताना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला जो इसका पॉस्टुलेट है वो है द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स upon the number of valency shell electron pairs, bond pair और lone pair around the central atom। देखिए इसको समझिए, क्या कह रहा है कि द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप किस पे डिपेंड करता है, उस वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर पे अराउंड द सेंट्रल एटम के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर है या फिर लोन पेयर। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर किसे कहते हैं। देखिए सपोज एक एग्जांपल है, दिस इज द H2O। H2O का थोड़ा सा एग्जांपल हम देखते हैं। दिस इज द ऑक्सीजन। जो अकेला एटम होता है उसको हम सेंट्रल एटम से रिगार्ड करते हैं, मानते हैं, और उसके साथ दो एटम हाइड्रोजन के एटम रहते हैं, इनको हम मान लेते हैं इसके साथ अटैच हुए एटम। तो शेप किसी भी मॉलिक्यूल का किस पर डिपेंड करता है कि उस पर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर किसे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते क्या है। देखिए ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन को अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ठीक है, मैं अष्टक नहीं कह रही, बार बार मैं इसी चीज को फोकस करती हूँ। इसमें हम क्या कहेंगे, इसको अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। इट मींस यहाँ पे क्या बना, एक सिंगल बॉन्ड। और हमेशा सिंगल बॉन्ड कब बनता है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। नाउ अगेन यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो इस तरह से एक बॉन्ड ये बन गया। अब इस ऑक्सीजन के साथ जो ये बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये और एक एक इलेक्ट्रॉन, तो दीज आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर। इन्हीं को क्या कहा जाता है, बॉन्ड पेयर कहा जाता है। और जो ये इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं इनको कहा जाता है लोन पेयर, जो कि आपको हाइब्रिडाइजेशन में बताया था। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर, तो दीज आर कॉल्ड लोन पेयर। लोन मीन्स अकेला, पेयर मीन्स जोड़ा, तो अकेले अकेले पेयर दो है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, इसके बॉन्ड पेयर कितने हैं, इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं प्लस कितने हैं, 2 लोन पेयर है। इट मीन्स इनके बेस पे ही हम क्या कर सकते हैं, वाटर की ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इसी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसी में देखिए थोड़ी देर के लिए, 2 बॉन्ड पेयर है प्लस 2 लोन पेयर है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर है 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर के बेस पे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में क्लियर कर दिया है। और अब यहाँ पे वेस्पर थ्योरी के बेस पे सिर्फ पहले हम इनके पॉस्टुलेट समझते हैं, उसके बाद हम इनको स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंसी सेल रिपेल वन अनदर। जो इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस जैसे माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जैसे सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं अगेन फिर से NH3 का। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो कॉन्फिगरेशन कितना होगा 2 5। इट मींस 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के हो गए और हाइड्रोजन के तीन हाइड्रोजन के एटम हो गए। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसको फिर से अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए इस तरह से चाहिए। नाइट्रोजन के पास 5 है तो बदले में ये भी एक एक इनसे ले लेगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा। और अब देखते हैं हम यहाँ पे नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये एक इस तरह से हाइड्रोजन, दूसरा इस तरह से हाइड्रोजन और तीसरा इस तरह का हाइड्रोजन। इट मींस ये तो क्या हो गए बॉन्ड पेयर हो गए, और एक इसमें बच जाता है ये क्या लोन पेयर, तो एक लोन पेयर इसमें बच जाता है। तो अब हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो इनके रिपल्सन होते हैं, अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये वाले इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए बॉन्डेड हो गए, तो बॉन्डेड होने के कारण ये भाग नहीं पाएंगे, कहीं दाएं बाएं नहीं भाग पाएंगे, लेकिन फिर भी इनके बीच में क्या होता है रिपल्सन करते हैं, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड माने इलेक्ट्रॉनों का मेघ या फिर जो भी आप इससे समझ सकते हैं। तो ये क्लाउड क्या करेंगे आपस में रिपेल करेंगे। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी क्या होगा रिपल्सन होगा, और ये रिपल्सन क्या होगा बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होगा, क्योंकि ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर, अगेन ये भी बॉन्ड पेयर है और ये भी बॉन्ड पेयर है, तो दोनों बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या है एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर कंडीशन होने के कारण यहाँ पे एक लोन पेयर और ये क्या होगा बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का क्या होगा इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, इन दोनों का आपस में ये एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लोन पेयर रिपल्सन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है खाली इलेक्ट्रॉन है, खाली इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो क्या है सारे के सारे बॉन्डेड हो गए हैं, ये देखिए बॉन्डेड हो गए, तो बॉन्ड बन गए हैं, तो ये अपना किसी न किसी के साथ अटैच है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं फ्री है, फ्री होने के कारण वो क्या कर रहे हैं इसी नाइट्रोजन के चारों ओर एक तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरह से ये क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपेल करने के कारण जब अगर लोन पेयर होगा तो सबसे मैक्सिमम रिपल्सन होगा, और इसके बाद रिपल्सन की जो होती है अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर होगा तो लेस अमाउंट में होगा, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। इट मींस आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, अगर बॉन्ड पेयर होंगे तो ध्यान से समझिएगा, अगर बॉन्ड पेयर ही होंगे तो क्या करेगा वो ही एक्चुअल में उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की कंपाउंड की ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। अदरवाइज लोन पेयर हो या लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो तो इन दोनों के कारण इनकी एक्चुअल में ज्योमेट्री क्या हो जाती है डिस्टॉर्टेड हो जाती है। देखिए इसमें थर्ड पोस्टुलेट है कि ये पेयर इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपाई करने चाहते हैं इस पोजीशन में ताकि उनमें क्या हो रिपल्सन कम हो। सबसे पहली चीज तो हम इसी केस में देखते हैं थर्ड वाले पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कि किसी भी एटम के, जैसे सपोज मैंने अभी आपको बताया था H2O के एग्जाम्पल या फिर NH3 के एग्जाम्पल या फिर XeO3 किसी का भी एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे सिर्फ सेंट्रल एटम के ही लोन पेयर अगर प्रेजेंट हैं उन्हीं में रिपल्सन देखेंगे। ठीक है, बॉन्डेड तो वो अपने अपने में मस्त है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पेयर क्या करते हैं अपने आप को इस तरह की पोजीशन में ऑक्यूपाई, अगर ये कौन है इसमें अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर इस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, लोन पेयर अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि ताकि उनमें जो रिपल्सन हो वो मिनिमाइज हो और वो एक अच्छी सी शेप को प्रॉपर शेप को गेन कर सकते हैं। अदरवाइज रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने के कारण उनका क्या होगा स्ट्रक्चर ही एडजस्ट नहीं करेगा, वो तो ऐसे हवा में लटकते रहेंगे। तो इस तरह से उनके लोन पेयर के बीच में जो आपस में लोन पेयर ही है, अगर सपोज जब ऑक्सीजन का ही हमने एग्जाम्पल दिया था देयर आर 2 लोन पेयर, तो ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर ही आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करने के कारण उनका स्ट्रक्चर क्या होगा कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्ट कर जाएगा। तो ऐसे में इसको मिनिमाइज करने के लिए ये अपने आप को इस तरह के शेप में एडजस्ट करते हैं कि ताकि इनका रिपल्सन कम हो। अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक दूसरे को क्या करेगा रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी कैसा नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। और आपको पता है कि जो नेगेटिव सेम चार्जेस होते हैं माने समान चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये इस तरह से क्या करेंगे उनके ताकि मैक्सिमम उनके बीच में डिस्टेंस हो और वो क्या करें मिनिमाइज रिपल्सन, अपने रिपल्सन को कम करने के लिए अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट है ए मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड। कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो यहाँ पे वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में रिगार्ड करेंगे, समझेंगे। जैसे सपोज आपके पास एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड
ये है। तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड के रूप में ही रिप्रेजेंट करेंगे और इसका स्ट्रक्चर इसके बेस पे ही बताएंगे। या फिर हमारे पास है सपोज BeCl2, तो BeCl2 में तो आपको पता ही है, हाइब्रिडाइजेशन में भी आपने देखा था। तो यहाँ पे कार्बन के पास अगर थोड़ी सी इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, कार्बन 1 2 3 4, तो और ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने हैं और 2 इधर से लिए, 2 इधर से लिए, तो कार्बन के पास क्या स्ट्रक्चर बन गया है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो यही आपके पास ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया है, शो किया है। तो इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड के ही रूप में रिगार्ड करेंगे, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के, सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में। ऐसे BeCl2 में भी हम इसी तरह से देखेंगे। या फिर सपोज कोई और भी अदर मॉलिक्यूल है, सपोज A डबल बॉन्ड B डबल बॉन्ड B, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं कि उनको सिंगल इलेक्ट्रॉन के पेयर में, इनको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन के पेयर में ही रिगार्ड करेंगे।